अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 8 है। आज इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम मुनासखा है। मुनासखा के माने हैं मल्टीपल डेथ हो जाएं इन ए पीरियड ऑफ टाइम, और हर डेथ के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ना किया हो और छोड़ दिया हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो होगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन मुनासखा का ये है जो आपके सामने है। इसमें जो भी हमने कैलकुलेशन सिंगल डेथ में किया है उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। जिन लोगों के हिस्से हमने नहीं दिए उनको वर्चुअली लॉजिकली जिंदा करके हिस्से देंगे, क्योंकि एट दैट टाइम वो मौजूद हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहली डेथ के बाद कौन कौन लोग मौजूद हैं ये बताएं, और दूसरी डेथ में कौन कौन लोग हैं ये बताएं। पहली डेथ के वारिसीन कौन कौन हैं। पहली डेथ में वारिसीन जो है उनके डॉटर हैं, मदर हैं और हस्बैंड हैं। तो पहली डेथ हुई है किसकी? सलमा की हुई है। सलीम। जी, सलीमा। सलीमा की। उनके हस्बैंड हैं मुनीर, उनकी डॉटर का नाम है करीमा, और उनकी मदर का नाम है अजीमा। ये तीन लोग मौजूद हैं पहली डेथ में। जी। ये फर्स्ट डेथ है। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद करीमा का भी इंतकाल हो गया। ये दूसरी डेथ है। सेकंड जब डेथ हुई है तो कौन कौन बचा है, कोई बताएगा? टू सन्स, खालिद एंड हामिद। चलिए, दो सन्स हो गए, खालिद और हामिद, ये तो लिखा हुआ है। डॉटर। और डॉटर हो गई। इसके अलावा भी कोई बचा है? ऊपर से सवाल को दोबारा से पढ़ें। मदर बची होनी चाहिए अब, क्योंकि उनके बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। कौन बची हुई है? मदर। अदनान। हाँ, तो आई स्पेसिफाई। अजीमा। करीमा की कौन बची हुई है? करीमा की सलीमा से क्या रिश्ता था? डैड एंड नानी। हस्बैंड एंड वाइफ। मुनीर मदर। तो करीमा मदर। करीमा करीम हस्बैंड है। करीम मदर एंड डॉटर, करीमा मदर। करीमा का रिश्ता सलीमा से मदर का था। मदर तो पहले ही जा चुकी है। जी। डॉटर। करीमा का रिश्ता मुनीर से क्या है? डैड का है। फादर है तो तो फादर को इस मिलेगा। तो इसके वालिद साहब हैं, ठीक है जी। ठीक। करीमा का रिश्ता अजीमा से क्या है? नानी। ना। नानी का है। तो इतने अफराद बचे हैं, किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कितने डेथ हुई हैं, तो इस सवाल में दो डेथ हुई हैं, यानी कैलकुलेशन दो बार प्रोसीड किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक तो हम ये नहीं लिखते थे कि कौन क्या है, बट यहाँ पे नाम भी लिखें ब्रैकेट में, क्योंकि अगर नाम नहीं लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे डेथ हो रही है करीमा की, उसका भी हस्बैंड हो। फिर अगर यहाँ पे भी हस्बैंड लिख देंगे उधर भी हस्बैंड लिख देंगे तो कैसे पता लगेगा? जब कभी भी क्वेश्चंस मुनासखा से रिलेटेड होंगे तो ये तो लिखें हस्बैंड है और क्या है किस, लेकिन ये भी लिखें ब्रैकेट में कि उसका नाम क्या है। तो पहली वाली केस में हमने
फर्स्ट डेथ लिखा है, लेकिन जब आपके पास सवालात आएंगे तो ये भी आएगा कि भाई उसकी डेथ किस सन में हुई है। तो यहाँ पे एक कॉलन और बना लेंगे आप, डेट ऑफ डेथ का। बात समझ में आ रही है? उसको भी मेंशन करेंगे। क्योंकि मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, एक बंदे की डेथ तो स्पॉट हो गई, और दूसरे बंदे की डेथ एक घंटे के बाद हुई है या 5 मिनट के भी बाद हुई है, तो इनहेरिटेंस का कैलकुलेशन अपनी जगह पे काम करेगा। पहले फर्स्ट डेथ का कैलकुलेशन होगा, फिर दूसरे का होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ डेथ भी आप मेंशन करेंगे अगर सवाल में है। तो जब भी कोई सवालात पूछे उससे ही पता करें कि मौत कब हुई थी। तो पहली डेथ में सलीमा की डेथ हुई है, जो बीवी हैं मुनीर की। और प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी पता करें किसका होना है भाई, कहाँ से शुरुआत करनी है बांटना। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं, सलीमा की होल एस्टेट ले रहे हैं, पूरी की जो मालिक है वही है। जब सलीमा की डेथ होती है तो उन्होंने अपने पीछे अपने शौहर को, जिनका नाम मुनीर है, उनको छोड़ा है, अपनी बेटी करीमा को छोड़ा है, और अपनी माँ अजीमा को छोड़ा है। कैटेगरी डिफाइन कर दी गई, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो सारे ही ZF हैं, जबल फरोज हैं। शौहर का हिस्सा 1/4 हो गया, चूंकि औलाद में करीमा है, करीमा एक ही है, बेटी है, 1/2 हो गया। माँ का हिस्सा 1/6 हो गया औलाद की मौजूदगी में। जब टोटल शेयर ऑफ ZF निकाला तो ये क्या हो गया, <<1 > 1 हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, रद्द की बन गई। तो रद्द की कंडीशन बन गई, तो रद्द में हस्बैंड और वाइफ को नहीं जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारा चैप्टर हो चुका है पूरा रद्द वाला। ठीक है जी। तो इस केस में जो कैलकुलेशन प्रोसीजर होगा वो अकॉर्डिंग टू दी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के अकॉर्डिंग होगा। हस्बैंड को पहले दे दिया जाएगा, जो बचेगा वो बेटी में और माँ में तकसीम किया जाएगा। इन दोनों की जो निस्बत या रेशियो है वो 3:1 का है। इसलिए 3/4 में से जो डॉटर है उसका जो शेयर बनेगा वो 9/16 बचा। कैसे बनेगा, ये सारे फार्मूले अल्हम्दुलिल्लाह आपको आते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ रिकॉलिंग की जा रही है। जो शेयर ऑफ मदर है अजीमा का, उसका शेयर 3/16 होगा। इतना करने के बाद कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड डेथ बाकी है। तो पहली जो कैलकुलेशन की जो समरी है उसको यहाँ पे नोट कर दें कि किसको कितना मिला है। हस्बैंड को 1/4, डॉटर करीमा को 9/16, और मदर अजीमा को 3/16। अब सेकंड डेथ जब होती है तो करीमा की होती है, जो बेटी है किसकी, सलीमा की। इसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई है 9/16 आई है, कहाँ से आई है ये भी मेंशन करें। जब मल्टीपल डेथ होती रहेंगी तो ऐसा भी होगा किसी किसी शख्स को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, तो वो एडिशन करके यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ कहाँ से इसको मिली है। तो सेकंड डेथ में जो करीमा है उसके वालिद साहब हैं मुनीर, तो उसकी नानी है अजीमा। शौहर के बारे में डिस्कशन नहीं है, कुछ लोग पूछेंगे तो शौहर के बारे में डिस्कशन नहीं है तो इसका मतलब वो फौत हो चुका है, अदरवाइज मेंशन होता। अदरवाइज सवाल करने वाला जब सवाल कर रहा है तो आप उससे पूछ लें कि भाई क्या करीमा के शौहर थे कि नहीं थे, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए। हो सकता है कि वो उस टाइम पे मिस कर जाए या बताना ना चाहते हो, तो हमारी ड्यूटी है कि हम उससे पूछ लें। तो नानी मौजूद है, और करीमा के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो वालिद साहब जो होंगे ZF ही होंगे, चूंकि करीमा की औलाद में बेटे मौजूद हैं। बेटे ना होते तो वो असबा भी होते और ZF भी होते। वालिद साहब जो हैं नानी का हिस्सा नहीं रोक सकते, बशर्ते कि अगर ऐसा होता यहाँ पे PGM होता तो नानी का हिस्सा नहीं जाता, और उसका दादी का हिस्सा नहीं जाता, नानी का हिस्सा बहरहाल जाएगा, क्योंकि नानी का हिस्सा केवल माँ रोकती है। तो सबसे पहले ZF के हिस्से देख लिए, बाकी जो बचेगा वो असबा बीना गैरी में चला जाएगा। तो इन दोनों का जो शेयर है 1/3 हो गया, 2/3 बचा, जिसमें 2 बेटे हैं खालिद और हामिद, और एक बेटी स्वालिया है। इनके रेशियो निकाल दिए, 2:2:1 हो गए।
तो खालिद का जो हिस्सा हो गया और जो हामिद का हिस्सा हो जाएगा वो दोनों का इक्वल ही होगा, क्योंकि दोनों सन है, 4/15 हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा। और बेटी स्वालिया का जो है 2/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप आपके पास बढ़ गया। सिंगल डेथ में तो यहाँ तक काम खत्म हो जाता है, जब मल्टीपल डेथ हो जाती है तो एक स्टेप और आपके पास बढ़ गया। अभी जो आपने ये वैल्यूज निकाली हैं, ये तो डिफॉल्ट वैल्यूज निकाली हैं जो आज तक निकालते चले आए। 9/16 का आपने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर्टी तो 9/16 है करीमास की। तो अब करीमा की 9/16 में से उसकी जो वालिद साहब हैं उसको कितना जा रहा है, 1/6। जो वालिद साहब का हिस्सा कितना है, 1/6 है। नानी का हिस्सा 1/6 है। फिर सन और डॉटर के हिस्से अलग अलग आ रहे हैं। तो 9/16 का 1/6, फिर 9/16 का 4/15, इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे बी केयरफुल रहना है कि ये जो प्रॉपर्टी है 9/16, अब 9/16 1/6 ऑफ 9/16, यहाँ से फिर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3/32 आ गया। नानी का भी सेम आ जाएगा। जब अमित का उसका करेंगे तो उनके जो शेयर थे 4/15 आए थे। तो 4/15 किसका, 9/16 का। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंक्रीज करती रहेगी जितने सारे लोग ज़्यादा डेथ करते रहेंगे। 4-5 डेथ हो गई तो आप ये देखोगे कि जो हज़ारों में ये फिगर चली जाएगी जाके फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हामिद का भी हिस्सा हो गया, सवालिया का हिस्सा ये हो गया। तो सेकंड डेथ की समरी आपके पास ये हो गई। अब क्या कोई ऐसा शख्स है इसके अंदर से जिसको 2 बार हिस्सा मिल रहा है? किसी को 2 बार हिस्सा जा रहा है? फादर जो इनका है उसका तो हस्बैंड। मुनीर को मुनीर को और और अजीमा अजीमा को। तो को हाँ और तो अब, अजीमा को। हाँ तो अब हम यहाँ पे फादर का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। मुनीर है। हाँ, हम सिर्फ नाम लेंगे इनका, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हम नाम लेंगे मुनीर, क्योंकि अदब एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पे नाम से ही काम चलेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो मुनीर हम कहेंगे कि मुनीर को साहब 2 बार मिलेगा या अजीमा को 2 बार मिलेगा। तो यहाँ पे जिन जिन हजरात को 2-2 बार मिल रहा है, हम यहाँ पे नोट में लिख देंगे कि मुनीर को 2 बार हिस्सा मिल रहा है। एक तो उनको अपनी बीवी से मिल रहा है, सलीमा की डेथ हुई थी तो 1/4 वहां से मिल रहा है। और उनको अपनी एक बेटी से मिल रहा है जो अभी जस्ट मिला है, 3/32। तो 2 बार वालिद साहब को मिल गया, यानी अब अगर हम वालिद बोलते हैं तो सलीमा के लिए वो वालिद नहीं है, ठीक है, करीमा के लिए वालिद है। तो बेटर इज दैट हम उसको बोलें कि भाई मुनीर को 2 बार मिला है। तो मुनीर का जो हिस्सा कहाँ कहाँ से मिला है ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी को सॉल्यूशन करके देंगे तो उसको पता होना चाहिए क्लैरिफिकेशन कहाँ से और कैसे कैसे जुड़ कर आ रहा है। तो 2 तरीके से मिला है, दोनों को एडिशन किया तो 11/32 हो गया। अजीमा को भी 2 बार मिल रहा है, अपनी बेटी स्वालिया से मिल रहा है, और दूसरा किससे मिल रहा है, अपनी नवासी से मिल रहा है, ठीक है जी। ये नवासी हो गई ना जाके, हम्म, अजीमा जो हो गई आपके पास, जो करीमा जो हो गई उनकी नवासी हो गई। चूंकि माँ नहीं है तो नानी को जा रहा है, यानी नवासी का हिस्सा जा रहा है। इन दोनों के हिस्सों को भी जोड़ देंगे। अब सबके हिस्सों को लास्ट में एक साथ रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी याद रहे कि यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि वालिद है, वालिदा है, बेटा बेटी है ना, फिर गलत हो जाएगा। जो कभी वो पोता बन जाता है, कभी नवासा बन जाता है, नवासी बन जाती, तो हम नाम मेंशन करेंगे। हाँ, ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें नाम लिखने के बाद ये किसका नवासा या नवासी थी या किसका हस्बैंड होता था तो लिखा जा सकता है, बट ये यहाँ पे लिखें तो अच्छा होगा। तो फाइनल कैलकुलेशन अब आप चाहे परसेंटेज में आप यहाँ से निकाल दें या वैसे निकाल दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो जर्नली अगर ये आप फतावा मांगेंगे जो भी नदवतुल उलूम से या शरिया काउंसिल से, तो उसमें परसेंटेज में कम लिखा होता है। जो पहले फेज के उलमा इकराम हैं वो परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं कितने हिस्से प्रॉपर्टी के हुए 160, और 160 में से कितने कितने हिस्से किसको जा रहे हैं। जो नए जनरेशन के उलमा इकराम हैं जिनको कैलकुलेशन आती है, जो परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो वो परसेंटेज में लिख रहे होते हैं, या वो स्टार्टिंग से ही परसेंटेज को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से खैर हल किया जा सकता है। तो ये एक तरीका आपको ये बता दिया गया है।
एक दूसरा सवाल और यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे कुछ ज़्यादा डेथ हो। क्योंकि एक सवाल हम आपको फिर होमवर्क कर देंगे। ये 3 डेथ हैं और ज़्यादा डेथ देखते हैं। ये कौन सी बुक है? हाँ, 3 डेथ था ये। ये कौन सी बुक? मैंने लास्ट टाइम पे आपका वो भेजा था, स्क्रीनशॉट भेजा था बुक का। ओके। नंबर भी दिया था जिन हिसाब से आप इसको खरीद सकते हैं। ये हम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक अमाउंट भी दे रखा है और मल्टीपल हज़रात भी दे रखे हैं। तो मुस्तफ़ा साहब की डेथ हो गई है और 1,08,000 का अमाउंट उन्होंने छोड़ा है। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन पूरा दे रखा है कि मुस्तफ़ा साहब की जो बीवी थी उनका नाम सरवरी है, उनकी जो वालिदा है उनका नाम शरीफा है, जो बेटे हैं उनका नाम खालिद है। मदर सिस्टर कौन हो गई? क्या बोलेंगे उसको? खाला। खाला। तो खाला नसीबा है। अब जो खाला है, खाला का हिस्सा तो हमने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक। ये आएगा ज़वील अरहम में, जो हम नई किताब लिखना शुरू किया, अल्लाह करे पूरा हो जाए 1-2 साल के अंदर। तो ये ज़वील अरहम में चली जाएंगी, खाला जो चली जाएंगी। मदर फादर ये कौन हुए? नाना। ये नाना हुए। तो नाना भी ज़वील फरूज में नहीं आते, ना असबात में आते हैं, ना खाला ज़वील फरूज में आती है, ना असबात में आते हैं। तो जो ज़वील फरूज में नहीं आते, असबात में नहीं आते, वो ज़वील अरहम में चले जाते हैं, तीसरी कैटेगरी के अंदर। तीसरा बंदे का नाम है मदर्स फादर्स ब्रदर। ये कौन है? नाना के भाई। तो क्या चाचा। बोलेंगे? हैं, चाचा कैसे हो गए? मामा। मामा। माँ के बाप के भाई हैं, सिंपल सिंपल सी लिखा हुआ है, माँ के बाप का भाई। तो माँ का बाप कौन हुआ? नाना। और बाप के भाई क्या बन गए? क्या बनेंगे भैया? कुछ नाना समझा? ही होने चाहिए। है? नाना के भाई हैं तो नाना ही होने चाहिए शायद। तो फिलहाल जो भी होंगे, जो मदर्स फादर सिस्टर, माँ के बाप की बहन। तो माँ की क्या हो गई? माँ के बाप की फूफी हो गई है। नहीं, माँ के बाप की बहन हो गई, तो माँ की क्या बन गई? माँ की फूफी माँ फूफी। बनेगी। ये। माँ की फूफी बनेगी ना ये। हाँ। ये माँ की फूफी बनेगी और ये माँ की क्या बनेंगे? चाचा बनेंगे। चाचा बनेंगे, ठीक। चाचा। तो इतने लंबे रिश्ते तो हमने पढ़े ही नहीं, हमने तो इतना पढ़ा था बीवी का, माँ का, बेटे का। अभी जितने भी हैं, ये ना तो जबिल फरूज के अंदर हैं और ना ही असबात की कैटेगरी में आते हैं, जो किताब आपके पास है, ठीक। तो जब इनकी डेथ हुई तो इतने हजरात मौजूद थे। आगे कहा गया प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और फिर शरीफा यानी मदर का इंतकाल हो गया। अब जब मदर का इंतकाल हो गया तो आप देखो इन सब का रिलेशन मदर के साथ में एकदम। हम्म। इनका जब इंतकाल होगा शरीफा का, जो कि मदर है, अब ये जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये सब मदर से अटैच्ड हैं फिर। हम्म। ठीक है ना? तो ये कहा गया कि शरीफा का भी इंतकाल हो गया और आगे ये नईम यानी मदर के जो फादर हैं उनका भी इंतकाल हो गया। तो 3 डेथ हो गई गोया के यहाँ पे। अब सबसे पहले पहली डेथ पे आ जाइए। पहली डेथ मुस्तफ़ा की हुई है, जो शौहर हैं किसके? सरवरी के। पूरी स्टेट के मालिक वही थे। अब जब उनकी डेथ हुई तो उनकी बीवी मौजूद, उनके एक बेटे खालिद मौजूद, और
माँ शरीफा मौजूद, ये तीन क्लियर है ही आपके पास। तो बीवी का हिस्सा 1/, कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि ये बेटा मौजूद है। माँ का हिस्सा 1/6 हो गया। अब बाकी हजरात को जाएगा क्या? नो। जी नहीं, इस बा, क्वेश्चन में कुछ नहीं जाएगा। हैं? इस डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं जाएगा। हाँ, किसी को भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा है, ना बेटा है। इनको जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जविल, सारे के सारे जविल अरहम के अंदर आते हैं, तो उनका कोई भी शेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर पहली कैटेगरी में तो बड़ा आसान हो गया कि भाई जो बचेगा वो सारा का सारा इस बेटे को चला गया, 17/24। अब सेकंड डेथ जो सरवरी की होती है, इसको 12.5% मिला है। जब उनकी डेथ होगी, किसकी होती है सेकंड? सर्वर शरीफा की होती है। हाँ, शरीफा की डेथ है, सरवरी की नहीं, शरीफा की डेथ है, जिनको 1/6 यानी 16.67% मिला है। तो जब उनकी डेथ होती है तो उनको कहाँ से मिला है? मुस्तफ़ा की स्टेट से मिला है। अब शरीफा के लिए जो खालिद था वो क्या बन गया? ग्रैंडसन। ग्रांडसन बन गया। अब जो नसीबा थी वो शरीफा की क्या है? रियल सिस्टर है, आपके लिए तो खाला थी। ठीक है ना? अब हम्म ये रिलेशन हमें याद रखने पड़ेंगे। नसीबा को कहा गया मदर सिस्टर, यहाँ पे हम्म मदर सिस्टर। तो अब जो मदर सिस्टर है वो उसकी तो रियली सिस्टर है ना, मुस्तफ़ा के हाँ लिए थी ना वो तो आपके पास। तो मुस्तफ़ा के लिए माँ की बहन थी, लेकिन माँ के लिए तो वो रियल सिस्टर है। तो ये आपके पास रियल सिस्टर हो गई। अच्छा, जो नसीम है वो फादर हो गए। हम्म वहां जाके देख, जो ये हमारे पास सवाल अलग लिखा होना चाहिए और जवाब हम अलग लिखते रहे। तो ये मदर फादर यानी नसीम, जब ये मदर मरेगी तो ये सिस्टर मौजूद है यानी रियल सिस्टर हो गए, और ये क्या बन गए इसके? फादर बन गए। बन गए। ये क्या बन गए? इनके चचा बन गए। ये क्या बन गए? इनकी फूफी बन गई। ठीक। हम्म तो आप नीचे आ जाइए। तो ये जो फादर ब्रदर्स हैं, जो अब्दुल्ला हैं, ये इनके रियल अंकल हो गए, चचा हो गए। और ये फूफी बन गई, जो कि रहीमा हो गई। तो अब रियल सिस्टर का कोई हिस्सा होगा बेटा या पोता की मौजूदगी में? आंसर इज नो। नहीं। ना रियल सिस्टर का हिस्सा है, ना फादर की मौजूदगी में। क्योंकि फादर ही मौजूद है, दो लोग मौजूद हैं रोकने वाले, तो इनको जाएगा नहीं, ना रियल सिस्टर को जाएगा। अच्छा, ना इनके चाचा को जाएगा, क्योंकि रियल फादर तो मौजूद है। फादर पहले कैटेगरी में आ रहे हैं, चाचा लास्ट कैटेगरी में आ रहे हैं। और ये फादर की जो सिस्टर है फूफी, ये जबिल आराम में आती हैं, ZF के अंदर, ZA के अंदर। तो इनमें से किसी को नहीं जा रहा। तो 1/6 गया केवल किसको? फादर वालिद साहब को। लोग तो बहुत सारे थे, और सारा कौन ले गया? फिर पोता ले गया। तो ये दूसरा वाला केस हो गया। तो अब वो जो 1/6 था, 1/6 में से पोते का 5/36 हो गया, और वालिद साहब का 1/36 हो गया। तो सेकंड डेथ का कैलकुलेशन ये आ गया। अब थर्ड डेथ जब हुई है तो नसीम की हुई है। नसीम कौन है? फादर ऑफ शरीफा है। ऊपर जाके सवाल को फिर देख लिए, क्या कुछ ऐसे ही है? तो नसीम साहब कौन है? नसीम साहब ये हैं जो माँ के बाप थे। तो ये आपके पास तीसरा डेथ आपके पास ये हो गया। तो थर्ड डेथ में कौन कौन बचा? नसीबा, जो उधर ऊपर रियल सिस्टर थी अभी। डॉक्टर बन माँ गए। की माँ की रियल सिस्टर होती थी थोड़ी देर पहले, ये बची। इनकी डेथ हुई है, तो एक ये बची हैं, ये इनके भाई बचेंगे। तो तीसरी डेथ में ये अब्दुल्ला इनके सगे भाई हो गए, ये इनकी सगी बहन हो गई। और ये जो हो गए, ये डॉटर्स के डॉटर्स का, डॉटर की सन का सन हो गया। तो क्या हो गया ये? परनवासा हो गया। डॉटर का सन क्या होता है? नवासा। जी जी। डॉटर का सन नवासा, फिर ये नवासे का फिर बेटा हो गया। तो ये मैटरनल ग्रेट ग्रैंडसन हो गया। तो ये जबिल हराम में चला गया, बेटी की औलाद की औलाद। तो अब 1/2 इनको जाने के बाद 1/2 इनको चला गया। तो 1/2 में ये 2:1 हो जाएंगे।
तो 1/2 में 2:1 हो गए। तो इनके जो शेयर्स हो गए वो 1/3 1/6 हो गए। तो 1/36 में से इसका शेयर इतना हो गया, इसका शेयर इतना हो गया, और तीसरा शेयर रियल सिस्टर का इतना हो गया। अब तीसरी कैटेगरी, तीसरी जो समरी कैलकुलेशन था वो ये हो गया। अब इसमें से कुछ हजरात को मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है, तो हम देखेंगे जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ कहाँ का मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है। खालिद को 2 बार मिला। खालिद क्या है, सन है, अपने फादर से मिला। और पीजीएम, पैटर्नल ग्रैंड मदर से मिला, 5/36। तो खालिद को 2 जगह से मिल रहा है। फिर और तो किसी को मिल नहीं रहा, ये सबके नाम लिख दिए लास्ट में। पूरी प्रॉपर्टी के इतने डिवीजन हो गए। अब अमाउंट कितना था? अमाउंट था 1,08,000। उसको हमने डिवाइड कर दिया, एक शेयर 500 रुपये का आया। तो हर एक के नाम लिख दिए, किसको कितने शेयर जा रहे हैं परसेंटेज में ले लेते या वैसे ले लेते, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो लास्ट में ये सब का कैलकुलेशन जो है 1,08,000 आ गया। तो एक सवाल तो हमने बिना पैसे वाला करवा दिया, एक पैसे वाला करवा दिया। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, चूंकि हमें आज है फीवर, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम क्लास मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम आ गए पढ़ाने के लिए। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं जो आपने घर से करना है, और ये भी बड़ा सवाल है। इसको हम ने कैलकुलेशन करके भेज दिया है। काफ़ी लेंदी सवाल है और हमें आंसर चाहिए परसेंटेज के अंदर, ठीक है। इसका प्रिंट स्क्रीन हम आपके उस पर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है, जो नाम था हमने नीचे हाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि किसी को एतराज़ ना हो कि हमारा सवाल क्यों डाल दिया गया। तो ये एक सवाल ही काफ़ी होगा करने के लिए, लेंदी सवाल है, और उसको करने में तकरीबन लग जाएगा, आपको 1 घंटा लग जाएगा। सवाल काफ़ी लेंदी है वो। कुछ लोगों के होमवर्क तो चेक कर दिए थे, कुछ की आज ही पहुंचे हैं, तो वो मैं चेक नहीं कर पाया। वो करता हूँ इंशाल्लाह एक आध दिन में चेक। अगले हफ्ते के जो टॉपिक हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उसको भी मिस ना करें। एक टॉपिक हम लेके चलेंगे कि हमने रद भी पढ़ा दिया है और ऑल भी पढ़ा दिया है। तो हमने आपको पढ़ा दिया, क्या नाम है, उमरिया तैन पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? नहीं पढ़ाया अभी है? जी नहीं। नहीं पढ़ाया। नहीं सर, तो नहीं। अगले हफ्ते के जो टॉपिक रहेंगे 3 रहेंगे। एक तो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के 2 फैसले इनहेरिटेंस से मुताल्लिक। दूसरा शॉर्टकट मेथड किस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा हम करेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन केस ऑफ रद, एंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन केस ऑफ ऑल। इसका हमने एक पेपर लिखा है, उस पेपर के बारे में ही डिस्कशन आपसे करेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगले हफ्ते रहेंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइम पे ज्वाइन करेंगे। ये सवाल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है आज का। ये देखिए पहुंचा क्या नहीं पहुंचा, सबके पास आई थिंक पहुंच गया होगा। ठीक है, आ गया है। जी सर, आगे। ठीक है, जी जी। तो क्लास को एंड करते हैं, इसको अपलोड कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।